नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है दोस्तों विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम जो कि लंदन में प्रेजेंट है। और मैंने पूरी लंदन के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, पूरे जो भी लंदन में घूमने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस हैं। सो आज जो हम आए हैं दोस्तों विक्टोरियन एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम। ये बहुत ही पॉपुलर म्यूज़ियम है जो कि 1852 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये वर्ल्ड का लीडिंग म्यूज़ियम है। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। विक्टोरियन म्यूजियम के अंदर ऐसे तो बहुत सारे सेक्शन हैं, लेकिन आज हम फोकस करेंगे ब्रिटिश सेक्शन पे और ब्रिटेन की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश आर्ट और कल्चर का एक रिच कलेक्शन है दोस्तों। हम इसके हर रूम का डिटेल वॉक थ्रू करेंगे, साथ ही कुछ यूनिक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टूर। दोस्तों सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे ब्रिटिश की 1500 से लेकर 1700 ईयर तक की हिस्ट्री के बारे में। आज हम लोग जानेंगे इस म्यूजियम में। ये पीरियड ट्यूडर से लेकर स्टुअर्ट एरा तक की जो ब्रिटिश हिस्ट्री रही है उसको एक बहुत ही वाइब्रेंट और टर्बुलेंट फेज माना जाता है। वो इस म्यूजियम में बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये जो रूम आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर एक रॉयल फैमिली के जो एक रूम को दर्शाया गया है, जो एक तरह से मीटिंग रूम की तरह या फिर ग्रेट हॉल की तरह यूज होती थी। और इसकी जो स्ट्रक्चर है और जो आर्किटेक्चर है आप देख सकते हैं कितना रॉयल है। और इसमें जो गोल्डन प्लेटिंग की जो सीलिंग है और हर दीवारों पे जो गोल्डन प्लेटिंग की गई है वो काफ़ी यूनिक इसको दिखाता है दोस्तों। आज हम इस सेक्शन को हर रूम को जा जा के डिटेल में वॉक थ्रू करेंगे। हम लोग कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे और ब्रिटिश की कल्चर को हम लोग जानेंगे। दोस्तों ब्रिटिश में जैसा कि पता है आपको चाय का बहुत ज़्यादा फैशन था और चाय जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों से ट्रेड किया जाता था और यहाँ पे चाय लोग बहुत पसंद करते थे। और रॉयल फैमिली में खास करके लाइक टी पार्टीज़ हुआ करती थी और यहाँ पर टी के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। यहाँ पर ये बहुत सारे जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहनते थे ट्यूडर्स के ज़माने में, वो सारी चीज़ यहाँ पर ही दिखाए गए हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हर सेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इस सेक्शन में आप देख सकते हैं दोस्तों ब्रिटिश सोसाइटी की 1500 से लेकर 1700 के पीरियड की कल्चर, आर्ट और लाइफस्टाइल का ओवरव्यू मिलता है। ये वो एरा था जब हेनरी 8, एलिजाबेथ 1 और किंग चार्ल्स जैसे पावरफुल मोनार्क का रूल था और ब्रिटिश एम्पायर रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा था। साथ ही ये पीरियड रेनेसा और रॉक आर्ट फॉर्म के भी बहुत सारा विटनेस बनाया गया है यहाँ पर ही। रूम नंबर 1 में देखा था ट्यूडर्स कोर्टली लाइफ। सबसे पहले यहाँ पर ही आपको ट्यूडर्स की पीरियड की डेडिकेटेड गैलरी है जो उस ज़माने में रॉयल कोर्ट और नोबिलिटीज़ के कल्चर को दिखाते हैं। यहाँ पर ही आपको हेनरी 8 के एरा के रिच आर्टिफैक्ट्स और रॉयल आइटम्स मिलेंगे। यहाँ पर ही हेनरी 8 की फेमस आर्मर और उसके कोर्ट में पहने जाने वाले एक्स्ट्रावेट कॉस्ट्यूम्स जो ट्यूडर नोबिलिटीज़ के लाइफस्टाइल और पावर को प्रेजेंट करते थे। पोर्ट्रेट्स ऑफ ट्यूडर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि हेनरी 8 और एलिजाबेथ 1 यहाँ पर प्रोमिनेंट डिस्प्ले में लगाए गए हैं। ये पोर्ट्रेट ट्यूडर कोर्ट की स्ट्रेंथ और रॉयल स्टेटस को दिखाता था दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और क्या क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पोर्ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्यूटर ज्वेलरीज और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो उनके इंटरमीट क्राफ्टमैनशिप और लग्जरी को बताता है। यहाँ पर कुछ कुछ मेडल्स और कुछ कुछ लाइक ट्रॉफीज़ यहाँ पर ही रखे गए हैं जो उस ज़माने में कुछ इवेंट्स वगैरह होते थे उसमें दिए जाते थे। यहाँ पर ये रॉयल फैमिलीज़ में यूज़ होने वाली कुर्सी वगैरह, टेपेस्ट्रीज वगैरह और जो वॉल क्लॉक्स वगैरह सब चीज़ यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। ये देखिए, रूम को बहुत ही अंधेरा एनवायरनमेंट में बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं बहुत काफ़ी ज़्यादा डिम लाइट है और यहाँ पर ही आप फ़ोटो वगैरह ना ले सके इसीलिए। और यहाँ पर ही देखिए एक तरह से बेडरूम भी बनाया गया है। माना जाता है कि यहाँ पर ही बहुत सारे रॉयल फैमिली जो रहा करती थी उनका इस तरह का बेडरूम को रिक्रिएट किया गया है यहाँ पर ही। इसके आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैकोबियन पीरियड को भी यहाँ पर ही दिखाया गया है। माना जाता है जेम्स 1 का जो जिस समय दौर था, ये एरा में एलिजाबेथियन स्टाइल्स को आगे बढ़ाते हैं लेकिन अपने यूनिक जैकोबियन आइडेंटिटी को भी साथ में लेकर चलते हैं। यहाँ पर एलिब्रेट जैकोबियन फर्नीचर्स और वुडन क्राफ्ट आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे।
और उस ज़माने में यूज़ होने वाले जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर ही डिस्प्ले में लगाए मिलेंगे। जैकोबियन टेक्सटाइल्स और टेपेस्ट्रीज भी यहाँ पर ही लगाए गए हैं। इस पीरियड के जो रिच फैब्रिक डिज़ाइन और क्राफ्टमैनशिप को दिखाता है। यहाँ पर फ्लोरल और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को भी एक्सटेंसिवली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे जेम्स वन की पोर्ट्रेट और पर्सनल आइटम्स भी यहाँ पर ही दिखाए गए हैं, जो ब्रिटिश मोनार्की के स्टाइल और लग्जरी को शोकेस करता है दोस्तों। ये पर्टिकुलर रूम दोस्तों एलिजाबेथ इंग्लैंड जो कि 1558 से लेकर 1603 तक की हिस्ट्री को बताता है। ये रूम नंबर 2 है। ये रूम एलिजाबेथ वन के पीरियड को यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है। ब्रिटिश हिस्ट्री में एक गोल्डन एरा माना जाता है दोस्तों। उस समय एलिजाबेथियन इंग्लैंड में आर्ट, थिएटर और लिटरेचर को काफ़ी फ्लोरिश हुआ था। शेक्सपियर का एरा भी इसे समझा जाता है। यहाँ पर एलिजा वन वन का जो ग्रैंड पोर्ट्रेट्स और आपको कोट अटायर डिस्प्ले में दिखाया गया है, जो उनकी आइकॉनिक इमेज को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। एलिजाबेथ पीरियड की जो मिनिएचर पोर्ट्रेट्स और पर्सनल ज्वेलरीज भी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी, जो उनके कोट के सोफिस्टिकेटेड और कल्चरल स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर कुछ एलिजाबेथियन थिएटर्स, प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स भी हैं, जो शेक्सपियर और उनके कॉन्टेम्प्रेरी प्ले के लिए यूज़ होते थे, और उनके रिलेटेड यहाँ पर ही बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले में लगाए गए हैं। एलिजाबेथ वन का रूल जो इंग्लैंड के गोल्डन एज कहलाता था, क्योंकि इस पीरियड के लिटरेचर और आर्ट को काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिला था दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कुछ ग्रैंड बेड है, जो आई थिंक उस समय में जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो यूज़ करती थी, और उस चीज़ को यहाँ पर ही बहुत ही अच्छे तरीके से रिक्रिएट किया गया है दोस्तों। इसमें जो भी फैब्रिक यूज़ हुआ है वो यहाँ पर ही डिस्प्ले में लगाया गया है, और इसको आप टच करके भी महसूस कर सकते हैं। जो मेन वाला बेड है उसे आप टच नहीं कर सकते, बट यहाँ पर ही फैब्रिक जो यूज़ हुआ है उसे आप टच करके महसूस कर सकते हैं कि किस तरह का फैब्रिक यूज़ होता था। तो इस तरह के बेड होते थे रॉयल फैमिलीज़ में। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो जो कि है कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ पीरियड। सो माना जाता है जो एलिजाबेथ पीरियड का जो दौर था दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा लाइक पॉपुलर था, क्योंकि उस समय पे बहुत सारे जो थिएटर्स वगैरह, बहुत सारे कल्चरल चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, और उस समय भी बहुत सारे लाइक जैसे शेक्सपियर पीरियड में जो बहुत सारे प्लेस वगैरह प्ले किए जाते थे, उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये किया गया। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ वन को रिक्रिएट किया गया है। यहाँ पर किस तरह से उनका कोर्ट रूम हुआ करता था, और उससे जुड़े जो भी आर्टिफैक्ट्स और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर ही आपको डिस्प्ले में लगाए मिलेंगे। ये देखिए, इस तरह का जो पोप कल्चर था उस समय में, वो चीज़ फॉलो होता था, वो चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह हर सेक्शन को हम लोग एक-एक करके एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हम लोग चल रहे हैं ब्रिटिश लाइक बर्थ, मैरिज और डेथ को किस तरह से उस समय में जो एलिज़ाबेथ एरा था उसमें किस तरह से मनाया जाता था, वो चीज़ यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। हर हर सेक्शन को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों। इस तरह के म्यूज़ियम आप आते हो तो आप यहाँ पर ही काफ़ी कुछ जान सकते हो, काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हो। जो चीज़ों किताबों में लिखी गई रहती है, उन चीज़ों को आप लाइव यहाँ पर जब आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है। और क्योंकि आपको पता है ब्रिटिश एक समय में काफ़ी एक वर्ल्ड पावर लाइक एक लाइक ग्लोबल पावर था, और उस समय ज़माने में वो बहुत सारे कंट्रीज़ में कोलोनाइजेशन किया हुआ था। तो बहुत सारे कंट्रीज़ से वो लोग कल्चर और जो टेक्सटाइल को वहाँ से इंपोर्ट करके लाते थे, एज़ ट्रेड करके लाते थे, और इन सारे म्यूज़ियम में आपको उनसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी दोस्तों। सो अब हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे। एलिजाबेथ सेक्शन से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर ये आपको एक और सेक्शन मिलेगा जहाँ पर ये आपको सिविल वॉर और से जुड़े बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, यहाँ पर ये हेनरी 8 का यहाँ पर एक पोर्ट्रेट लगाया गया है। सो माना जाता है दोस्तों हेनरी 8 काफ़ी ज़्यादा रूलर थे। एक समय में उनका था कि वो अ, जो उस समय जो भी को जो चर्च वगैरह थे उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय करा दिया था, क्योंकि चर्च के रूल के हिसाब से वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। तो उन चीज़ों को अबॉलिश करने के लिए उन्होंने एंग्लिसिज्म को प्रमोट किया, जिसमें कि राजा एक प्राइम स्पिरिचुअल लीडर कहलाएगा और उसके नीचे सब रहेंगे। तो
उस समय में राजा जो थे उन्होंने मोनार्की जो थी उन्होंने पूरा कंट्रोल अपने ऊपर ले लिया था, और जो चर्च वगैरह जो भी कैथेड्रल्स वगैरह के पावर थे जो स्पिरिचुअल लीडर्स के थे उनको इन्होंने छीन लिया गया था। तो यहाँ पर ही काफ़ी कुछ उसके बारे में यहाँ पर ही बताया गया है। ये देखिए यहाँ पर ही एक अलग कोर्ट रूम को यहाँ पर ही दर्शाया गया है, इस तरह से रूम्स होते थे दोस्तों। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस तरह के म्यूजियम आए हुए, लगेगा कि आप बैक इन टाइम उस जमाने के जो कोर्ट रूम्स वगैरह होते थे उन चीज़ों को आप लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों माना जाता है कि 1500 से 1700 तक ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल रही थी, क्योंकि उस ज़माने में बहुत सारे रिबेलियंस देखने को मिली थे ब्रिटेन में, जो मोनार्की और आम पब्लिक में बहुत सारे रिबेलियंस हुए थे। और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था उस दौरान के जो रेवोल्यूशन थे, और काफ़ी ज़्यादा जो पावर्स एक खेमे से दूसरे खेमे में शिफ्ट हो रहे थे, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ही बड़ी बड़ी अच्छे सिग्निफिकेंट तरीके से दिखाया गया है। तो उस ज़माने में जो मोनार्की के जो पावर स्ट्रगल्स, कल्चर एवोल्यूशंस और आर्ट की ट्रांसफॉर्मेशंस को कैप्चर किया है। यहाँ पर ही हर आर्टिफैक्ट्स में ब्रिटिश सोसाइटी की इवोल्यूशंस और उसके आर्टिस्टिक और कल्चरल रिचनेस को एक यूनिक इंसाइट देता है दोस्तों। अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों एक दूसरे सेक्शन में, जहाँ पर ही आपको ब्रिटिश हिस्ट्री की 1700 से लेकर आगे की 1900 तक की पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पर ही इस म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप एक्सप्लोर। दोस्तों ये जो 1700 से 1900 पीरियड का जो समय था, ये 2 सेंचुरी ब्रिटिश हिस्ट्री का काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है। और यहाँ पर ही वो समय था जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और ब्रिटिश एम्पायर एक्सपैंड हुआ और आर्ट और डिज़ाइन में नए स्टाइल्स आए। तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। और इस दौर में ब्रिटिश पावर जो थी काफ़ी ज़्यादा हाई पीक में थी, जिसमें जिन्होंने लाइक बहुत सारे कंट्रीज़ को कोलोनाइज किया था, और इवन इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा बढ़ा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर में आ गई थी, और 1800 तक आते आते उन्होंने पूरे इंडिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। जॉर्ज इसे जो जॉर्जियन एरा जो है लाइक रूम नंबर 1 में डेडिकेट किया गया है, जो 1714 से लेकर 1830 को दर्शाया है दोस्तों। दोस्तों जॉर्जियन एरा जो किंग जॉर्ज 1 से लेकर जॉर्ज 4 तक का रूल को यहाँ पर दिखाया गया है। इस समय एरिस्टोक्रेसी और अपर क्लास को रिफाइनमेंट और लग्जरी का रिफ्लेक्शन यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही आपको जॉर्जियन फर्नीचर्स मिलेंगे जो सिंप्लिसिटी और एलिगेंस को एग्जाम्पल है। यहाँ की जो चेयर्स, टेबल्स और कैबिनेट का जो डिज़ाइन है क्लासिकल और रिफाइंड है, लेकिन एक्स्ट्रावेंस और सिंप्लिसिटी का परफेक्ट बैलेंस यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही जो उस ज़माने में यूज़ होने वाले पोट्रीज और आर्टिफैक्ट्स, यहाँ पर ही जो उस ज़माने में यूज़ होने वाले डिज़ाइन और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। दूसरे रूम में आप देखेंगे 1811 से लेकर 1820 में जो रेजेंसी पीरियड था, यहाँ पर ही जो प्रिंस रेजेंट थे जो बाद में जॉर्ज 4 के अंडर में शॉर्ट लेकिन इम्पैक्टफुल रहा है दोस्तों। यहाँ पर ही आपको काफ़ी सारे फैशनेबल और सोफिस्टिकेटेड कल्चर के फेमस डिज़ाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ रूम्स को रिक्रिएट किया गया है दोस्तों, उस ज़माने में जो रॉयल रूम्स होती थी उसको किस तरह से यहाँ पर ही आपको दर्शाया गया है दोस्तों। हेनरी द फोर्थ जो थे उस समय काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीडर थे। दूसरे रूम में जब हम लोग चलेंगे तो दोस्तों वहाँ देखेंगे विक्टोरियन एरा के टाइम के जो 1837 से लेकर 1901 तक का जो पूरा हिस्ट्री यहाँ पर ही आपको देखने को मिलता है। ये रूम जो है विक्टोरियन पीरियड का डिटेल रिप्रेजेंटेशन है, जो क्वीन विक्टोरिया के लॉन्ग रेंज को यहाँ पर ही दिखाता है। ये एक इंडस्ट्रियल और सोशल चेंज का समय था, और ब्रिटिश लाइक विक्टोरियन टर्म में लाइक टेस्ट में एक्स्ट्रावेंसी और डिटेल काफ़ी इंपॉर्टेंस था दोस्तों। यहाँ पर ही विक्टोरियन फर्नीचर्स और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स है जो बोल्ड और एलोबरेट डिज़ाइन के लिए फेमस है। यहाँ पर हैवी ड्रैप्स, रिच फैब्रिक्स और ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस का एक्सटेंसिव यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो दौर था दोस्तों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था, और इस दौर में जो मशीन्स, जो फर्नीचर्स मास प्रोडक्शन में जो गुड्स बने थे उसको यहाँ पर ही शोकेस किया गया है। यहाँ पर ही बहुत सारी चीज़ें रेप्लिकाज भी यहाँ पर ही बनाए गए हैं, जो लाइक जो आप जनरली बकिंगम पैलेस में देखोगे जो रॉयल कार्ड जो होता था वो चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए बड़े से वुडन जो कबर्ड्स वगैरह होते थे उस दौरान, जो रॉयल फैमिलीज़ में यूज़ होते थे, वो सारा चीज़ यहाँ पर दिखाया गया। जो विक्टोरियन एरा का जो डिज़ाइन था वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक था, और जो उस समय के जो आर्टिफैक्ट्स थे और जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करके इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ही बनाया है।
उसके बाद रूम 4 में हम लोग चलेंगे, जिसमें इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस को बताया है दोस्तों 1800 में। ये रूम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट और उसके सोसाइटी में डिज़ाइन और इन्फ्लुएंस को दिखाता है। ये वो समय था जब मशीन्स और फैक्ट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा मास प्रोडक्शन किया जाने लगा था। यहाँ पर इंडस्ट्रीज मशीनरीज के मॉडल्स और ब्लूप्रिंट्स डिस्प्ले में लगाए गए हैं, और उस ज़माने के जो इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी को शोकेस करता है दोस्तों। सो ये था दोस्तों शॉर्ट टूर ऑन ब्रिटिश सेक्शन ऑफ दिस म्यूजियम। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। हम लोग और भी बहुत सारे पार्ट्स लेके आएंगे इस म्यूजियम पे, ये एक पार्ट था।